क्वेश्चन नंबर 16। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो, सब लोग अटेम्प्ट करिए। क्विकली आंसर को अटेम्प्ट करिए बेटा। एक बार क्वेश्चन सभी लोग रीड कर लो, सो दैट मैं स्क्रीन फिर हटा दूं। अब देखो, पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट ए पार्ट में फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वीएम ऑफ द प्रोजेक्शन स्पीड सो दैट द टू पार्टिकल। तो यही तो हुआ सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो डी की वैल्यू 2r के बराबर होगी। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू एम इंटू वी मैक्स अपॉन क्यू इंटू, अरे बेटा डायरेक्शन देख लो यार। भाई देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। बताओ ये आपका, बताओ ये ऐसे ही तो हुआ, तो फोर्स ऐसे लगेगा। तो फोर्स हमेशा ध्यान रखो, फोर्स किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। अब इसके लिए देखो, फोर्स नीचे लगना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज निगेटिव है तो अपोजिट में लगेगा। बताओ फोर्स आपका इधर ही तो लगेगा। तो इसी तरीके से तो ये बेंड करेंगे दोनों। तो बताओ ये आप क्या, बताओ यहाँ से v मैक्स की वैल्यू बताओ क्या हो गई? दिस इज इक्वल टू q इंटू बी इंटू डी अपॉन ट्वाइस m। बताओ वो यही तो वो। अगर मैं इस केस की बात करूं तो मैक्सिमम स्पीड बताओ किसके बराबर हो गई? दिस इज इक्वल टू क्यू बी डी अपॉन 2m के बराबर। पहले तो मेरी बात से सहमत? अब अगले पार्ट देखो, उसने क्या पूछा, व्हाट वुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द, इफ पार्टिकल, हमने इसको वीएम नाम दिया गया, स्पीड हम हाफ कर दे रहे हैं। तो स्पीड को हाफ करने का मतलब क्या हो गया यार? कि बताओ अब रेडियस आपके पास क्या हो गई होगी? हाफ हो गई होगी।
अब बताओ ये रेडियस आपके पास r/2 हो गई होगी अगर स्पीड हाफ कर दी आपने, और यहां पर बात करें ये बताओ vm/2, तो रेडियस आपके पास हाफ हो गई होगी। बताओ पहले रेडियस कितनी थी d/2, अब बताओ रेडियस क्या हो गई होगी आपके पास, बताओ क्या d/4 हो गई होगी। अब बताओ इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन बताओ, यही तो हुआ जब ये vm/2 से यहां होगा, ये vm/2 से यहां होगा, बताओ यही तो r मिनिमम हुआ। और इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन बताओ क्या हो जाएगा, बताओ d माइनस का, बताओ ये कितना हो गया आपके पास r/2, ये कितना हो गया r/2, तो d माइनस r/2 प्लस r/2 दैट इज d माइनस r, और r की वैल्यू है d/2, तो बताओ मिनिमम सेपरेशन d/2 हो गई। मैं मैक्सिमम की बात करूं जब बताओ ये यहां पर होगा vm/2, जब ये वाला पार्टिकल यहां पर होगा vm/2, तभी तो बताओ इन दोनों के बीच के सेपरेशन मैक्सिमम होगी, और ये r मैक्सिमम क्या हो जाएगी आपके, d प्लस एक्स्ट्रा कितना r/2 प्लस r/2, मतलब d प्लस r, और r की वैल्यू d/2, तो आंसर बताओ क्या होगा। यार ये दोनों तो घटिया पार्ट थे, ये बहुत आसान। मेन इसका थर्ड पार्ट है, वो अगर कर लिया तो हम समझेंगे कुछ चमका आपको। जल्दी से अटेम्प्ट करो। क्या स्क्रीन शेयर करूं मैं? ओके मैं कर, आंसर बताओ बेटा। क्या लटक गए आप लोग? कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं?
इनको टाइम रिक्वायर्ड है। बताओ अगर स्पीड 2 vm कर दी हमने, तो रेडियस डबल हो जाएगी। बताओ रेडियस आपके पास d के बराबर हो गई होगी। अब जब सभी लोग ध्यान से देखिए बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो, सभी लोग अब मेरी तरफ ध्यान दें। बताओ ये ऐसे ही तो पाथ होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपके पास रेडियस है, और अगर इसकी बात करूं तो इसका पाथ बताओ, ये ऐसे यहां पे जाएगा और यहां पर ये जाके इससे कोलाइड कर जाएगा। तो दैट मीन्स यहां पर रेडियस की बात करूं तो ये रेडियस इस तरीके से यहां पर आया होगा। बताओ इस तरीके से इस रेडियस वेक्टर ने थीटा एंगल कवर किया होगा। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूं तो यहां पर सिचुएशन समझना, ये आपके रेडियस वेक्टर यहां पर है और ये इस तरीके से यहां पर आया होगा। बताओ यहां पर ये इससे कोलाइड कर गया होगा। बताओ इस रेडियस वेक्टर ने भी, बताओ सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, बताओ इस रेडियस वेक्टर ने भी सिमेट्री से जब यहां टकराया होगा, बताओ इसने भी तो एक थीटा एंगल कवर किया होगा। पहले तो ये डायग्राम सभी को क्लियर। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, बेटा ये रेडियस भी डी है, ये रेडियस भी डी है और ये रेडियस भी डी है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ये π/3, ये π/3 और ये π/3। तो डेफिनेटली जो थीटा है बताओ वो π/6 है। इसका मतलब बताओ इस केस में पार्टिकल ने जैसे ही π/6 एंगल कवर किया होगा, बताओ वो कोलाइड कर गया होगा। पक्का ना? जैसे ही π/6 एंगल कवर किया आपको। अब बताओ अगर मैं थीटा की बात करूं, बताओ थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं। ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यू बी अपॉन स्मॉल एम इंटू टी। बताओ कितना थीटा एंगल कवर हुआ, π/6 इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। बताओ कितने टाइम में ये कोलिजन हुआ। तो कोलिजन हो गया πm/6 क्यू बी। पहले तो पूरी क्लास मेरी बात से सहमत है या नहीं? किसी कोई डाउट? तो भाई ये थीटा एंगल कवर किया, और भाई टाइम पीरियड होता है 2πm/q/बी। तो इससे हम लोग ओमेगा डिफाइन कर सकते हैं ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो बताओ क्या हो जाएगा, QB/m होगा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कर दिया हम। बेटा स्पीड डबल कर दी तो रेडियस डबल हो जाएगी ना। बताओ जब स्पीड vm थी, तब बताओ रेडियस आपके पास r1 था d/2 के बराबर।
अब बताओ जब ट्वाइस वीएम कर देंगे तो रेडियस भी तो डबल हो जाएगी, सेम प्रोपोर्शन डी के बराबर हो। अब देखो ये दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड, पहले डायग्राम बना लीजिए यार सभी लोग। अब देखो उसने क्वेश्चन पूछा है, अभी ये कोलिजन हो रहा है, बताओ अगर थीटा पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 6 है, तो जरा ध्यान से समझो सभी लोग, ये पार्टिकल है, तो बताओ यहां पर अगर ये पाई बाई 6 है, ये वेलोसिटी ऐसे ही तो होगी। बताओ ये वाला एंगल पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 3, बताओ ये वाला एंगल भी पाई बाई 6 आएगा। तो बताओ ये इधर की तरफ किससे मूव कर रहा होगा, ट्वाइस वीएम से। अगर सिमेट्री से मैं इधर की बात करूं, थोड़ा मैं अलग अलग डायग्राम बना रहा हूं, तो अगर ये वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, बताओ अगर इसकी भी बात करें तो इसकी भी स्पीड बताओ ट्वाइस वीएम होगी, और ये एंगल भी बताओ क्या पाई बाई 6 होगा। पहले देख लो यार बेटा सभी लोग। अब क्या होता है, ये दोनों जब कोलिजन हो जाता है, स्टिक कर जाते हैं, तो बताओ यहां पर टोटल मास अब 2m हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर ये 2vm है तो ये वाला कंपोनेंट आएगा ट्वाइस वीएम कॉस पाई बाई 6, और इधर बताओ ये वाला भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस इज ट्वाइस वीएम कॉस पाई बाई। बताओ क्या हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम बताओ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इधर बताओ कितना बचेगा आपके पास, दिस इज ट्वाइस वीएम साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 1/2 होता है, बताओ ये वीएम रह जाएगा, और बताओ ये आपके पास वीएम रह जाएगा। तो अल्टीमेटली जब ये दोनों स्टिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम 0 हो जाएगा। बताओ दोनों स्टिक करने में कॉमन स्पीड से मूव करेंगे। अब बताओ इसके लिए अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दूं, तो बताओ क्या हो जाएगा। हम किसकी बात करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो क्लियरली हमें दिख ही रहा है वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी एम प्लस जे कैप प्लस का m इंटू वी एम प्लस का जे कैप इज इक्वल टू ट्वाइस m इंटू वी कॉमन प्लस का जे कैप। बताओ यहां से v कॉमन की बात करें, बताओ v कॉमन कितना आया आपके पास, बताओ क्या वो vm के बराबर आया। पहले तो मेरी बात से सहमत हो, खत्म। मतलब हमने पहले दोनों पार्टिकल को टच कराया, उसके करस्पॉन्डिंग वीएम कैलकुलेट किया, हमने वीएम को हाफ किया तो रेडियस हाफ हो गई, फिर हमने मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन फाइंड आउट की, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने वीएम को डबल कर दिया तो रेडियस डबल हो गई, तो ये दोनों कोलाइड कर गए और फिर हमने उसको कैलकुलेट। नोट करो बेटा।